अस्सलाम वालेकुम, आदाब, आने हासियो। डिस्कवर कोरिया के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके और आप कोरियन लैंग्वेज सीख के कोरिया आ सकें। इससे पहले मैं आपको तमाम बेसिक समझा चुका हूँ, और अगर आपने बेसिक अभी तक नहीं पढ़ी तो वो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके आप विज़िट कर सकते हैं और तमाम क्लासेस जो है ना वो सीक्वेंस के साथ ले सकते हैं। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है पार्टिकल्स इन कोरियन लैंग्वेज। तो इधर हमने वर्ड यूज़ किया पार्टिकल्स। अच्छा, पार्टिकल जो होते हैं कोरियन लैंग्वेज में उनका बज़ाहिर कोई भी मतलब नहीं होता, लेकिन वो जिस वर्ड के साथ अटैच होते हैं उसको डिफ़ाइन करते हैं कि सेंटेंस में इसका रोल क्या है। तो आज हम जो पार्टिकल स्टडी करेंगे, पार्टिकल पढ़ेंगे, वो है ऑब्जेक्ट पार्टिकल। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पार्टिकल। अच्छा, ऑब्जेक्ट पार्टिकल जो है वो दो होते हैं। एक होता है रेल और एक होता है अल। अल कैसे? ये रियल स्टार्ट पे आ गया है तो इधर आर आएगा, इसकी जो साउंड है की, ई यू है, और ये जो रियल लास्ट पे आया है इसकी साउंड क्या होगी? एल। तो ये क्या बन गया? रल। और आगे जो है वो ई यूं से स्टार्ट हो रहा है, तो साइलेंट अब से स्टार्ट करेंगे तो इसे ई यू लिखेंगे और एंड पे क्या है? एल। तो जो हमारे ऑब्जेक्ट पार्टिकल्स हैं वो कौन कौन से हैं? रेल और एल। अच्छा, ऑब्जेक्ट इधर ऑब्जेक्ट का मतलब ये नहीं होगा कि कुर्सी, मेज़, चेयर। इधर हम इस ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे। ये ऑब्जेक्ट जो है ये ग्रामेटिकली जो सेंटेंस में इस्तेमाल होते हैं हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। जो ऑब्जेक्ट पार्टिकल्स हैं वो होते क्या हैं? बेसिकली जो ऑब्जेक्ट पार्टिकल्स हैं वो अटैचमेंट होती है किसी ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस के साथ। तो मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और जो वर्ब है वो क्या होते हैं। अच्छा, जो सब्जेक्ट होता है वो कहते हैं काम करने वाले को, काम करने वाले को, ठीक है। काम करने वाले को हमेशा हम सब्जेक्ट कहते हैं। उसके बाद बात आती है वर्ब की। वर्ब क्या होता है? वर्ब वर्ब हम बेसिकली काम को कहते हैं, जो फिक्रे में काम हो रहा हो उसे हम वर्ब कहते हैं। और लास्ट पे हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की, जिस जिस पर वर्ब एक्ट कर रहा हो, मतलब जो काम हो रहा हो, जिस पर काम हो रहा हो, ठीक है। जिस पर काम हो रहा हो उसे क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। तो जो कोरियन लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट पार्टिकल्स हैं वो हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ अटैच होते हैं। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। ये हमने लिखा आई ईट, सॉरी ये पी है, पिज़्ज़ा। आई ईट पिज़्ज़ा। तो इधर इस जो फ़िक्रे में सब्जेक्ट होगा, जो काम करने वाला होगा वो आई है, तो आई क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। काम क्या हो रहा है? खाना। तो ये क्या हो गया? वर्ब। अब जो हमारा वर्ब है वो किस पे एक्ट कर रहा है, मतलब क्या खाया जा रहा है। तो जो क्या खाया जा रहा है? पिज़्ज़ा खाया जा रहा है, तो पिज़्ज़ा हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट, क्योंकि पिज़्ज़े पे काम हो रहा है, ठीक है। तो हमेशा जो हमारे ऑब्जेक्ट पार्टिकल्स हैं वो ऑब्जेक्ट के साथ अटैच होंगे, रेल और
अल। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। आई ड्रिंक वाटर। तो आई क्या होगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? काम करने वाले को सब्जेक्ट। और ड्रिंक, इधर जो काम हो रहा है वो पिया जा रहा है, तो ये पीना क्या है? वर्ब। क्या पिया जा रहा है? हमारा वर्ब किस पे एक्ट कर रहा है? पानी पे, तो पानी क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो अब जो हमारे ऑब्जेक्ट पार्टिकल्स हैं वो हमेशा किसके साथ अटैच होंगे? ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस के साथ। तो इधर क्या इजाफा हो जाएगा? या अल का या रल का। तो मैं आपको ये भी डिटेल के साथ बताता हूँ कि रल कब इस्तेमाल होना है और अल कब इस्तेमाल होना है। ये हमने लिखा पिज़्ज़ा, तो पिज़्ज़ा को कोरियन लैंग्वेज में क्या कहते हैं? फीचा। फी जा। तो जब भी ऑब्जेक्ट वावल पे एंड हो रहा होगा तो उसके साथ हमेशा रल का इजाफा करना है। मतलब ये क्या हो जाएगा? फीजा रल। फीजा रल। क्योंकि हमारा जो वर्ड है वो किस पे एंड हुआ है? वावल पे। और जब भी कोई वर्ड सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो वावल पे एंड होगा तो उसके साथ हम रल ऑब्जेक्ट मार्कर लगाएंगे। उसके बाद हमने बात की थी आई ड्रिंक वाटर। वाटर। वाटर को क्या कहते हैं? मूल। क्या कहते हैं? मूल। तो जब भी हमारा वर्ड कॉन्सोनेंट पे ख़त्म होगा तो उसके ऑब्जेक्ट, जब भी हमारा ऑब्जेक्ट कॉन्सोनेंट पे ख़त्म होगा तो उसके फ़ौरन बाद हम अल का इजाफा कर देंगे। तो ये रूल आपने पहले पढ़ चुके हैं। जब कॉन्सोनेंट के फ़ौरन बाद ईयोंग आ जाए तो ये वर्ड ऊपर मूव कर जाता है। तो इसको कैसे हम फिर प्रोनाउंस करेंगे, कैसे पढ़ेंगे? ये पढ़ा जाएगा रल। मूरल। लिखा इस तरह जाएगा और पढ़ा इस तरह जाएगा। तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि जब हमारा ऑब्जेक्ट जो वर्ड है वो वावल पे एंड होगा, वावल पे एंड होगा तो उसके बाद हम रल का इजाफा करेंगे। और जब ऑब्जेक्ट वर्ड हमारा कॉन्सोनेंट पे ख़त्म होगा तो उसके फ़ौरन बाद हम अल का इजाफा करेंगे। तो ये पढ़ा क्या क्या पढ़ा जाएगा? रल। अब मैं आपको प्रैक्टिस के लिए बताता हूँ। आई मीट आ फ्रेंड। तो इधर जो सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, क्या है? आई मीट वर्ब है और फ्रेंड क्या है? इधर देखो, मैं क्या है? सब्जेक्ट, क्योंकि मैं काम करने वाला हूँ। काम क्या हो रहा है? मिलना, मीट। ठीक है, तो किससे मिला जा रहा है? हमारा वर्ब किस पे एक्ट हो रहा है? फ्रेंड के साथ। ठीक है, तो फ्रेंड इधर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। फ्रेंड की जो कोरियन होती है वो है छिंगू। तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है छिंगू के साथ कौन सा पार्टिकल इस्तेमाल होगा? रल या अल। उम्मीद करता हूँ आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी किस्म की भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको एज़ सुन एज़ पॉसिबल मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। जाते जाते मेरी फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।